अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के दरमियान जो मुआहिदा हुआ उससे जो खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल है, आज उस पर बात करेंगे। चंद इंटरनेशनल मुबसरीन का ये कहना है कि ये मुआहिदा अचानक हो गया है। तो नाजरीन, ये मुआहिदा अचानक नहीं हुआ। नाजरीन, इसके पीछे पौनी सदी का एक सिलसिला जारी है और ये मैं बताऊंगा आपको, बल्कि बताने लगा हूँ कि ये किस तरीके से ये मुआहिदा हुआ और इसके पीछे क्या मुहर्रकात थे। नाजरीन, बात शुरू होती है 1938 में, जब सऊदी अरेबिया से तेल निकल आया। तो उस वक्त के सदर जो अमेरिका के थे, रोजवेल्ट, उसने ये कहा सऊदिया से कि भाई आप हमें तेल दें, हम आपके तेल की और आपके मुल्क की हिफाजत करेंगे, आपको सिक्योरिटी देंगे। और ये मुआहिदा तय पाया गया। उस वक्त जो सऊदी अरब के फरमा रवा थे वो थे शाह अब्दुल अजीज़, और अमेरिका के दरमियान ये मुआहिदा तय पाया कि हम आपको तेल देंगे और आप हमारी सिक्योरिटी करेंगे। नाजरीन, उस वक्त फिर क्या हुआ कि रोज़वेल्ट ने जब ये मुआहिदा किया और शाह अब्दुल अजीज़ से ये भी कहा कि हम इसराइल को नहीं बनने देंगे, यानी ये रियासत नहीं बनेगी। नाजरीन, फिर हुआ क्या कि 57 दिनों के बाद रोज़वेल्ट की जो डेड बॉडी थी वो उनके कमरे से बरामद हुई। नाजरीन, उसके फ़ौरन बाद जब नए सदर अमेरिका के आए, हेनरी ट्रूमैन, उन्होंने आकर उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की और उन्होंने ये कहा कि हम इसराइल बनने की हिमायत करते हैं, यानी उस रियासत बनने की हिमायत करते हैं। नाजरीन, ज़रा तवज्जो फरमाइए कि उसी वक्त अमेरिका का खोट सामने आ गया। नाजरीन, उस वक्त सऊदी अरब को ये खटका लगा कि आज जो हमसे वादा किया गया था उसको तोड़ दिया गया। नाजरीन, फिर इसके बाद 1951 में सऊदीया ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि ये जो हमारा मुआहिदा हुआ है इसे म्यूचुअल डिफेंस में कन्वर्ट किया जाए और इसका हम आपस में, यानी कि अगर कोई हम पे हमला करेगा तो आप हमारे साथी होंगे और अगर आपके साथ कोई ऐसी बात होती है तो हम आपके साथी होंगे। नाजरीन, ये बात चलते चलते 1973 आ गया। जब 1973 आया तो फिर अरब इसराइल जंग हुई, जिसमें सऊदी अरब ने अपने दांत दिखाए और ये भी कहा अमेरिका से कि हम आपको तेल नहीं देंगे, आपने हमारे साथ वादा खिलाफी की है। नाजरीन, इस ज़िम्न में ये कहना और समझना ज़रूरी होगा कि सऊदीया को ये यकीन आ चुका था कि अमेरिका किसी वक्त भी उनके साथ मुनाफकत और दोगलापन कर सकता है। नाजरीन, जब चलते चलते ये सारा वक्त गुजरता गया तो 1990 आ गया। 1990 में अमेरिका ने अपने 35 इत्तेहादियों के साथ मिलकर इराक पर हमला किया और इराक के साथ जो हुआ वो आप बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन यहाँ हुआ क्या कि सऊदी अरेबिया ने अपने वतन के अंदर, यानी सऊदी अरेबिया में, अमेरिका को अड्डे बनाने की इजाज़त दे दी। अच्छा, अब देखना ये है नाजरीन कि जब सऊदी अरब को ये महसूस हुआ कि हम तो अड्डे पे अड्डे देते जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? क्या हम अपनी सिक्योरिटी के लिए ये दे रहे हैं या अमेरिका इसमें मजीद कब्जा करने की कोशिश कर रहा है? नाजरीन, जब जंग ख़त्म होती है इराक के साथ तो सऊदीया से फ़ौजी वापस नहीं गए अमेरिका के, बल्कि वहीं रहे, खदशात जन्म लेते रहे, लेकिन खामोशी थी उस पैक्ट की वजह से कि ये हमारी सिक्योरिटी करेंगे। लेकिन बाद में अंदाज़ा हुआ सऊदी अरेबिया को कि ये सिक्योरिटी नहीं है, ये बल्कि हमारे खित्ते पे कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया के खदशात अपनी जगह बहुत दुरुस्त है, क्योंकि वो ये जानता था कि मक्कार लोमड़ी है ये किसी वक्त भी हमला हमारे ऊपर कर सकता है। जैसा कि नाज़रीन अभी आपने देखा कि कतर के ऊपर हमला करवाया गया। कतर इत्तेहादी साथी था और जब वो इत्तेहाद, यानी हर जगह पे अगर इंडिया हमला कर रहा है पाकिस्तान पे तो कतर के रास्ते सारा असला पहुंचाया जा रहा है। अब इतना अच्छा साथी, उसके ऊपर हमला करवा दिया गया, किससे? इसराइल से। और इसराइल से ये हमला करवा के अपने इत्तेहादी को ये बताने की कोशिश की कि भाई हम तुम्हारे साथी हैं, हमसे बात करो, हमसे पूछो। और जब कतर ने पूछा कि ये कैसे हो गया, आप तो हमारे बड़े रहनुमा थे और हमारी बड़ी सिक्योरिटी करने वाले थे और हमारे पास आपके अड्डे मौजूद हैं, अल अदीद के अंदर आपका अड्डा मौजूद है, ये कैसे हो गया? तो सरीहन ट्रंप ने कह दिया, यानी अमेरिका ने कह दिया, हमें तो पता ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी बात हो जाए, इतना बड़ा काम हो जाए, ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका बहादुर को इल्म ही नहीं है? वो तो सिक्योरिटी का जामिन था, वो सिक्योरिटी करता था। ये उसने खुद करवाया और ये खुद करवा के ओआईसी कॉन्फ्रेंस में ये देखना चाह रहे थे
کہ मुसलमान कितने पानी में हैं और कितना ऊपर आते हैं, और वो फिर उनको नज़र आया। लेकिन हम वापस आते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक सऊदी अरेबिया के ऊपर। सऊदी अरेबिया को उस वक्त से ये खदशात थे, और वो पाकिस्तान से अंडर हैंड भी और सामने आते भी मुख्तलिफ मकामात पर एग्रीमेंट करते रहे, और वो एग्रीमेंट पाया तकमील तक भी पहुँचते रहे और आज तक पहुँच रहे हैं। नाज़रीन, जब 2019 आया तो हूसी बागियों ने सऊदी अरब पर हमला कर दिया और उनकी 2 बड़ी ऑयल फील्ड्स तबाह कर दी। तब सऊदी अरेबिया ने अमेरिका से कहा कि हमारा 50% जो तेल वहाँ से निकलता है वो तो उन्होंने कर दिए तबाह, और आप इसका कोई जवाब नहीं दे रहे, और आप इसमें हमारा कोई साथ नहीं दे रहे। जो कि सऊदी अरेबिया ने इसका इल्ज़ाम लगाया ईरान के ऊपर कि ईरान की वजह से ये हमारे ऊपर हमला हुआ है, तो आप भी कुछ करें। तो फिर उस वक्त भी अमेरिका ने ये कहा कि हम मजम्मत तो करते हैं, ये कोई डायरेक्ट हमला हमारे ऊपर नहीं हुआ, बल्कि इसकी हम मजम्मत करते हैं, इसको आप खुद देख लें, इन मामलात को आप खुद देखें। नाज़रीन, मुसलसल मुनाफ़क़त देखने के बाद सऊदी अरब बड़ा प्रॉब्लम में था कि हमें अब क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए। साथ ही कतर पर हमला हुआ, और इसराइल का ईरान पर हमला करना, और फिर ईरान का इसराइल पर हमला करना, ये सारा कुछ देखा जा रहा था। उस मामले में भी अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया, और इसराइल को खुश करने के लिए अपने B-2 बमबार ईरान पर बरसा दिए। नाज़रीन, बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। सऊदी अरब को बेदरपे ये देखना कि हमारे साथ क्या हो रहा है और अमेरिका हमारे साथ क्या कर रहा है। अब हमारे अलावा पूरी अरब कौंसिल जितनी भी है, अरब ममालिक हैं, उनके साथ क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। सऊदीया को ये बात सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए कहीं और जाना। तो नाज़रीन, फिर 2025 आया, और फिर पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल डिफेंस का वो पैक्ट जो आजकल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पूरी दुनिया दिख रही है, वो ज़ब्ते तहरीर में आया। और आज पाकिस्तान वो मुल्क है जो सेल्फ डिफेंस के अलावा म्यूचुअल डिफेंस यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफेंस में एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। नाज़रीन, इस मुआहदे के फ़ौरन बाद अमेरिका को तड़पन लगी, और उन्होंने फौरी तौर पर हमारे रीजन को डिस्टर्ब करने के लिए 2 काम फौरी तौर पर कर दिए, और वो कहा कि मुझे बेग्राम एयर बेस चाहिए अफ़गानिस्तान से, और दूसरा चाबहार पे जो इंडिया काम कर रहा था उसको उस काम से रोक दिया गया। यानी फौरी तौर पे उसने हर चीज़ को कैप्चर करने की कोशिश की। नाज़रीन, बेग्राम की अहमियत क्यों है? पहले तो 20 साल यहाँ पे वो रहा, खुद बेग्राम एयर बेस के ऊपर यानी अफ़गानिस्तान में रहा। वो जानता था कि चाइना को कंट्रोल करने के लिए हमें बेग्राम में बैठना है। अच्छा, उसको आज वाले हालात का अंदाज़ा नहीं था। अगर उसे अंदाज़ा होता तो शायद वो वहाँ से ना जाता। लेकिन आज जो कुछ हुआ, ये मुआहिदा हुआ, और इस मुआहिदे पे उसे महसूस हुआ कि मेरी बास्केट में से जो अंडे हैं वो निकल के कहीं और जा रहे हैं। तो फौरी तौर पे उसने वही चाल, वो जो चाल चलते हैं ना, ये लुमड़ी वाली चाल, फिर वो चाल चली, और वो चाल चल के बेग्राम की तरफ आए कि बेग्राम को हम यहाँ पे बैठेंगे, इनकी एयर बेसिस हम इस्तेमाल करेंगे, और क्यों करेंगे कि चाइना की तरफ हम तवज्जो करें। लेकिन चाइना ने फिर क्या कहा कि ये किसी भी मुल्क की आज़ादी पे एक हमला होगा अगर अमेरिका इस बेग्राम एयर बेस को हासिल करता है, इधर दिस वे और दैट वे। और दूसरी तरफ जब चाबहार पे काम कर रहे हैं और चाबहार से रोका गया। नाज़रीन, डॉट्स ज़रा मिलाते जाइएगा कि ये इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई कि चाबहार की ख़ास तौर पर, नाज़रीन, ये तो उसका अपना साथी मुल्क था इंडिया, और उसको ये कहा गया, यानी गो कि ये हमारे खिलाफ था जो बन रहा था चाबहार में, यानी ईरान से होते हुए अफ़गानिस्तान के रास्ते वस्ती एशिया को टच करते हुए और भारत तक पहुँचेगा, ये तो था हमारे खिलाफ। लेकिन ज़रा डॉट्स मिलाइए नाज़रीन, इस जगह को क्यों रोका गया जबकि ये तो हमारे खिलाफ था? ये क्यों रोका गया, और इस काम को रोकने की वजह क्या थी, जो कि वहाँ पे काम जारी था और काम हो रहा था। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले ट्राइलेटरल जो हैं एग्रीमेंट्स वो बिटवीन चाइना, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हुए हैं। इन तमाम एग्रीमेंट्स को अमेरिका बड़ी दूर से वॉच कर रहा था और उसे बहुत ज़्यादा परेशानी लग रही थी। नाज़रीन, मैं अर्ज़ कर रहा था कि अमेरिका इसको बड़ा दूर अंदेशी के साथ देख रहा था, दूरबीन लगाए हुए थी, और वो ये देख रहा था कि अगर इन तीनों ममालिक के दरमियान ये राब्ता हो जाता है और ये पाया तकमील तक पहुंच जाता है, तो वो जो रशिया तक पहुंचना चाह रहा था, चाबहार और ईरान और अफ़गानिस्तान के रास्ते रशिया तक पहुंच के और फिर वो अपने सारे अज़ाइम
हासिल करना चाहता था, अगर ये तीनों ममालिक इकट्ठे हो जाते हैं, यानी जो हमने ट्राइलेटरल एग्रीमेंट्स की बात की है, वो अगर ये इकट्ठा हो जाता है तो फिर वो जो चाबहार वाला जो सिलसिला है, और मैं ये समझता हूँ नाज़रीन कि चाबहार वाले सिलसिले को रोका भी इसीलिए गया, एक तो अमेरिका का, एक तो ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं और ये इनको इजाज़त दी थी। लेकिन अब ये जो ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है बिटवीन 3 कंट्रीज़, पाकिस्तान और चाइना और अफ़गानिस्तान के दरमियान, तो ये पाया तकमील तक पहुँचता नज़र आ रहा है। उसी की तकमील को देखते हुए कि ये तकमील हो जाएगी, उसका तो फिर ये सारे का सारा रूट ख़राब हो जाता है और नाकाम हो जाता है, चूँकि अफ़गानिस्तान बीच में से निकल जाता है, तभी उसने बेग्राम एयर बेस हासिल करने की बात की, ताकि वो जो अपनी इजारादारी है और जो असर व रसूख है वो इस हिस्से में और इस एरिया में कायम रख सके। और गल ते नाज़रीन फिर उत्थे ही आ जाती कि अपना सौदा बेचना है, यानी अपने हथियार बेचने के लिए ये सारे काम थे। यानी ज़रूरी नहीं होता कि इकोनॉमी एक ही चीज़ पर बेस कर रही हो कि हमने हथियार बेचने हैं। हथियार बेचना नहीं, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है कि इंसानों को भी बसना है इस दुनिया के अंदर। खुदा ना खास्ता सारे इंसान ख़त्म हो जाएं, अमेरिका ने क्या करना है? ये देखना है हर वक्त लड़ाई, फसाद, खून। यानी हमारा तो दीन ये कहता है कि एक इंसान का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो ये जो जंगें फजूल हो रही हैं, यानी असूली तौर पर तो ये मज़हब के नाम पे अगर हम इसको कहते हैं, अब ये मज़हब तो बीच में से निकल गया। अब तो अपने मुफादात की तरफ देखा जा रहा है कि हमें अपने मुफाद की तरफ देखना है। इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, ज़रूरी नहीं इंसानों को सुकून और अमन के साथ रहना चाहिए। फ़ौज एक मुनज़्ज़म इदारा है, उस मुनज़्ज़मपन को देखते हुए तमाम, अगर सऊदी अरब ने ये फ़ैसला किया है, और भी दुनिया बहुत सी थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को चुना, इसलिए चुना कि पाकिस्तान एक एटॉमिक कंट्री है और पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म फ़ौज रखता है और ये जो बात करता है उस बात के ऊपर रुक जाता है और खड़ा हो जाता है। नाज़रीन, इस ज़िम्न में एक बात मैं और भी करना चाहूँगा कि अगर ये जो मुआहिदा हुआ है, अगर ईरान इसमें शामिल हो जाए, अगर ईरान इसमें शामिल हो जाए तो ये मुआहिदा सुपर मुआहिदा होगा, ये सुपर नेशंस बन जाएंगी। लेकिन अगर ये बीच में शामिल नहीं होता तो कहीं ना कहीं थोड़े से अगर डॉट्स मिलाए जाएं तो प्रॉब्लम नज़र आ रही है। नाजरीन, अगर खुदा ना खास्ता ईरान शामिल नहीं होता, और आप तो समझते हैं कि यमन के हूसी और ईरान एक ही चीज़ हैं और सऊदी अरेबिया के साथ उनकी झड़पें हमेशा होती रहती हैं, तो इसका फ़ायदा अमेरिका लेगा और वह किसी वक्त भी ईरान से या सऊदी अरब से या हूसियों से ये हरकत करवा देगा और फिर उस वक्त पाकिस्तान को ये सोचना होगा कि हमें हमें क्या करना है। और मैं ये समझता हूँ, बल्कि मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उस वक्त पाकिस्तान को टेबल पर बैठकर इन सारे ममालिक के दरमियान सुलह करवानी चाहिए और फैसला कुन सुलह होनी चाहिए, ताकि मुस्लिम ममालिक आपस में ना लड़ें ना झगड़ें और एक ताकत के साथ उभरें। नाज़रीन, इस मुआहिदे की तारीफ़ में मैं चंद अल्फाज ज़रूर कहूँगा कि इस मुआहिदे से रीजनलिज़म को जो सा तक़वियत मिली है, और अगर इस मुआहिदे पे अमल सही तरीके से होता है और दिली तरीके के साथ अमल हो जाता है, तो लाजमी बात है कि जो हमारा एशियाई ख़िता है, और ये अगर इस मुआहिदे के तहत, इस मुआहिदे की रूह से अगर हम अपने रीजन्स को ठीक करना चाहेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि फिर ये जो आजकल जो सिलसिला शुरू हो चुका है, रीजनलिज्म पे लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, तो फिर अगर हम अपने रीजन को ठीक करते हैं तो ऑब्वियसली ये लड़ाइयाँ थम जाएंगी और ताकत का तवाज़ुन बराबर हो जाएगा। फिर हर बंदे को लड़ते हुए ये सोचना पड़ेगा कि वो रीजन पूरा एक रीजन है, जैसे कि यूरोपियन रीजन है, उधर अमेरिकन रीजन है। इस तरह अगर एशियाई रीजन बनता है तो ताकत का तवाज़ुन कहीं और खड़ा होगा। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।